हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 8 आपका मैं प्रैक्टिस जोन 2 आज शुरू करा देता हूँ। प्रैक्टिस जोन 2 में एक्चुअली जो इन्वर्स प्रपोर्शन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ इन्वर्स प्रपोर्शन के बारे में, और ये इन्वर्स प्रपोर्शन का प्रैक्टिस जोन 2 है। ठीक है, इन्वर्स प्रपोर्शन का मतलब है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन अदर वन इज डिक्रीजिंग, सो दे आर सेइंग इन इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। तो अब इसमें चैप्टर 13 में प्रैक्टिस जोन 2 में ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डू एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली इन द टेबल गिवन बिलो। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज दी हैं, तो एज यू सी इन द टेबल एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू इज इंक्रीजिंग बट वैल्यू ऑफ वाई इज 90 40 30। when value of x is 1, value of y is 90, value of x is 2, value of y is 45, value of x is 3, value of y is 30, so value of y is decreasing as value of x is increasing, right? तो it means x and y are very inversely। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आपको यही बताना है। तो if you see in the table, as the value of x is increasing, value of y is decreasing accordingly, so yes, x and y vary inversely in the table। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इफ x and y वेरी इनवर्सली। अब आपको क्लियरली दे दिया कि x and y वेरी आर वेरिंग इनवर्सली, तो अब x1 x2 और y1 की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू की x1 3 4, इट मींस इट इज इंक्रीजिंग, x की वैल्यू इज इंक्रीजिंग वाइल वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग, 18 12 y1 एंड 6, इट मींस वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, इसी हिसाब से x और y की एक एक वैल्यू पहले कंपेयर करेंगे। जब व्हेन x की वैल्यू इज x1 देन y की वैल्यू ऑफ y इज 18 और वैल्यू ऑफ x इज 3, देन वैल्यू ऑफ x इज 12। ठीक है, तो अब x और 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि x इंक्रीज कर रहा है और y डिक्रीज कर रहा है। तो हम उसी तरह से एरोज लगाएंगे, और जो एरो का टेल होता है उसको मैं पहले रखता हूं हमेशा। तो x1 अपॉन 3 और इधर टेल क्या है 12 पर, तो 12 अपॉन 18, x1 अपॉन 3 और टेल की तरफ 12 अपॉन 18। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 इंटू 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 3, x1 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 18, सो यू विल गेट x1 इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह से आप x2 और y1 गेट करेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो मैंने एक आपके लिए कर दिया है, बाकी दो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 50 वुमेन knit a carpet in 6 days. In how many days will 30 women knit the same carpet? Now, third question is 50 women knit a carpet in 6 days. In how many days will 30 women knit the same carpet? तो जो 50 women 50 लेडीज जो हैं वो एक कारपेट को 6 डेज में निट कर लेती हैं, कारपेट को बिल लेती हैं 6 डेज में। नाउ इन हाउ मेनी डेज विल 30 वुमेन निट द सेम कारपेट। तो इस सेम कारपेट को 30 वुमेन कितना टाइम लगाएंगी इसको बुनने में, इसको निट करने में। तो अब वुमन 50 थी तो डेज 6 थे, अब वुमन 30 हैं तो डेज बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। इट मींस वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग देन अदर वन इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। तो अब ये डिक्रीज कर रही है, तो जो कम वाला है उधर से हम एक एरो लगाएंगे कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ आप एक एरो लगाओगे। यहां भी सेम प्रोसेस कि डेज पहले कम थे फिर ज्यादा, तो कम से ज्यादा की तरफ लगाएंगे। तो ये एरो और ये वाला, ठीक है, तो ये अपोजिट एरो विल शो यू कि ये दोनों क्वांटिटीज आर वेरिंग इनवर्सली। ठीक है, और जैसे ये एरोज लगते हैं, मैं टेल प्रेफर करता हूं, तो मैं टेल की तरफ से
जो टेल की तरफ नंबर होता है उसको ऊपर रखता हूँ, डिवाइड बाई जो हेड की तरफ नंबर है वो इज इक्वल टू, फिर टेल की तरफ क्या है 6/x, ठीक है। तो इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 50 हो जाएगा, और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे और वो आ जा रही है 10 डेज, ठीक है 10 डेज। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट इज 1 गैस सिलेंडर इज यूज टू कुक द फूड फॉर अ फैमिली ऑफ 8 पीपल फॉर 30 डेज। एक गैस सिलेंडर जो है वो 8 लोगों की फैमिली के लिए जो फूड बनाता है 30 डेज में, 30 डेज तक वो चलता है। हाउ लॉन्ग विल द सिलेंडर लास्ट इफ द फूड इज कुक्ड फॉर 12 पीपल। अब फैमिली में लोग हो जाए 12 तो सिलेंडर कितना चलेगा। एक आम सी बात है। तो लोग जब थे 8 तो डेज हैं 30, और जब लोग हैं 12 तो डेज हो जाएंगे कम, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कम से ज्यादा, और यहां पर भी ज्यादा से कम है तो इसको हम कम से ज्यादा की तरफ एरो लगाएंगे, और ये एरो शो कर देंगे कि द क्वांटिटीज, बोथ द क्वांटिटीज आर वेरिंग इनवर्सली। नाउ तो 8 टेल से हेड, तो 8/12 टेल से हेड x/30, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू विल बी 20 डेज। तो अब आपको 20 डेज, द सिलेंडर विल लास्ट इन 20 डेज। तो आप यहां लिख भी सकते हो द सिलेंडर विल लास्ट इन 20 डेज। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा केयरफुली आप कर लीजिए। ये है 12 men had food provisions for 200 days। 120 men has food provision for 200 days। After 5 days 30 men left। How long will the remaining food last। तो जब 120 मैन थे तो फूड जितना भी था, जो भी राशन था वो 200 डेज के लिए होता था, यानी 200 डेज तक चलता था। आफ्टर 5 डेज 5 दिनों के बाद 30 मैन लेफ्ट, 30 लोग 30 मैन चले जाते हैं। तो अब ये जो प्रोविजन है वो कितने दिनों की चलेगा। तो लोग आदमी मैन जब 120 थे, तो अब आप ध्यान दें जरा कि 5 डेज के बाद कैलकुलेशन होनी है, तो उन 5 डेज को आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि हम तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि 5 डेज तक तो 120 मैन जो थे उन्होंने यूज किया है, और उसके बाद लोग जो हैं वो कम या ज्यादा हुए हैं, है ना। तो मैन जब 120 थे, लेकिन डेज कितने थे 190, जो फूड बचा था 195 डेज के लिए बचा था। और जब 90 लोग, है ना, 30 मैन जो थे वो चले गए, दे विल लेफ्ट आउट, तो तब क्या हुआ, तब डेज तब 90 लोगों के लिए फूड जो है प्रोविजन जो है वो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि लोग अब कम हैं तो फूड प्रोविजन ज्यादा दिनों तक चलेगा। तो यहां पर कम से ज्यादा क्योंकि मैन जो है कम हुए हैं, और यहां पर कम से ज्यादा क्योंकि डेज अब बढ़ेंगे। तो हम इसे लगाने से इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो अब बस टेल टू हेड 90/120, टेल टू हेड 195/x, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 260 डेज। सो नाउ द प्रोविजन इज फॉर 90 मैन विल रिमेन फॉर 260 डेज। तो अब ये 260 डेज के लिए हो गया। तो आपके अब टोटल जो ये प्रैक्टिस जोन 2 हो गया है, और प्रैक्टिस बुक आप खुद लगाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके भेजें, क्योंकि वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। प्रैक्टिस जो पीजेड इसके अंदर है, मेन बुक के मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। आप प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आप मुझे भेजना शुरू करिए, क्योंकि ना तो मुझे प्रैक्टिस बुक के प्रैक्टिस जोन फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही क्वेश्चंस आप मुझे भेजिए। कोई अभी नहीं भेज रहा है, आप फटाफट भेजना शुरू करिए, क्योंकि बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आपके जो फाइनल एग्जाम्स भी बहुत दूर नहीं हैं, और बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि फाइनल एग्जाम्स कब है। तो अपनी प्रिपरेशन चालू करो, और मैं ये आपका कोर्स जो भी रह गया एक आध चैप्टर उसको फिनिश करके, और फिर हम रिवीजन भी चालू करेंगे। तो अब आप पढ़ाई में लगिए, और आगे क्या कार्यक्रम है वो तो हम आपको टाइम टू टाइम जो डिसाइड हो जाएगा तब बता देंगे, लेकिन बस अब आप प्रिपरेशन करो फाइनल एग्जाम की, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस भेजो, जो भी क्वेरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भेजो, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम से कम हो पाएँ।